वो टीओटी करने का था और 31 मार्च तक उन्होंने एमडीआरटी का डिसीजन लिया था कि मैं एमडीआरटी 31 मार्च तक कर दूंगा। योगेश जी को अनम्यूट करिए। योगेश जी। योगेश जी तो है। हाँ हाँ जी योगेश जी। जी जी नमस्कार सर। सभी एफपीआरटी गुरुओं को प्रणाम। किया था कि 31 मार्च तक एमडीआरटी हम कर लेंगे सर। उसमें से अभी 1.5 लाख रुपए मेरा कमीशन कम रह गया और मैं अभी इस टाइम आउट ऑफ दिल्ली हूँ, तो इस महीने में कंप्लीट कर दूंगा सर। ये अप्रैल के 31 तारीख तक ये एमडीआरटी कंप्लीट हो जाएगी। और जहाँ तक आपने बताया कि सर जो आपने डिसीजन लिया, जो आप पहले से डिसाइड करते हो, उसमें सर वाकई में बहुत पावर है। जब तक आप एक रूट मैप तैयार नहीं करते, एक आप डेस्टिनेशन तय नहीं करते, तो वहां तक पहुंचने में वक्त लगता है। लेकिन आप डेस्टिनेशन आप तय कर लेते हैं और फिर आप उस हिसाब से अपना टारगेट बनाते कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तो उसी हिसाब से आपका काम और आपका सब कुछ बॉडी लैंग्वेज उसी हिसाब से काम करने लगती। तो इसका सर बहुत अच्छा फर्क रहा और आप लोगों की ब्लेसिंग है कि सर ये हम 31 अप्रैल तक हम अपना एमडीआरटी पूरा कर देंगे। योगेश जी, पहली बात तो आपको जो जितना भी आपने काम किया है, आपने यदि फर्स्ट वीक में डिक्लेरेशन नहीं करी होती तो शायद आप जहां तक पहुंचे हैं यहाँ पे भी पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो पहला जो आपने वो करा, ये सबसे अच्छी बात थी, आपने डिक्लेरेशन किया। दूसरी बात यह है कि हमारी सब लोगों की मजबूरी है कि हम 30 अप्रैल से आगे नहीं जा पाएंगे, 31 अप्रैल नहीं आ पाएगी। क्योंकि यदि आपने कोई 31 अप्रैल की बात कर ली तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हम बातचीत कर रहे हैं कि महीनों को बढ़ाएं, डेट्स बढ़ाएं, लेकिन कर नहीं पाएंगे थोड़ा सा। तो 30 अप्रैल तक करना है। एक दिन आपको प्रीपोन करना पड़ेगा मेरी वजह से सिर्फ, क्योंकि आप और हम तो दोनों ने मिलकर के ही कमिटमेंट्स करी है कि हमें कुछ आगे सुधारना है चीजों को। ठीक है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपको एक दिन पहले लेके आ रहा हूँ, लेकिन 30 अप्रैल तक अपने को अपना काम पूरा करना है। बिल्कुल। राजेश चेतन जी का हाथ उठाए। हाँ, मैं करता हूँ। मैं सर मैं देख पा रहा हूँ सर, मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले भाई योगेश जी को फ्री कर दूं, फिर मैं अगला। हाँ, तो योगेश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, आप हमारे एफपीआरटी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जो बहुत रेगुलर काम करते हैं और कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, ये हमने देखा है आपको। और आपने जो 31 मार्च तक का जो टारगेट लिया था, वो आप एक महीना थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, कोई बात नहीं। बट हमें अगली एमडीआरटी है उसको थोड़ा प्रीपोन करना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हमें थोड़े से काम को कंसंट्रेशन लगा करके करना होगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अगली शेयरिंग के लिए मैं राजेश चेतन जी सर को बुलाना चाहूंगा, वो अवेलेबल है। लेकिन मैं उनसे पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जो हमारा उनका लास्ट ईयर उन्होंने सीओटी क्वालिफाई किया था, और इस साल का जो उनका टारगेट था वो टीओटी का था। और उन्होंने ये डिक्लेयर करा था कि 31 मार्च से पहले पहले मैं अपनी सीओटी कंप्लीट कर लूंगा। और टू राजेश चेतन सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरू से जुड़ा हुआ था, सरस्वती वंदना में भी था, लेकिन आज रीनेम करना मैं भूल गया, इस वजह से आप मुझे वहां पकड़ नहीं पाए। आई थिंक एक बार चेक करें, राघव भी शायद जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि राघव बोलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं मुझे बोलना पड़ेगा। राघव यदि आप हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। राघव रेज हैंड करेगा तो ठीक लगेगा। वो जम्मू कश्मीर, वो श्रीनगर में है इस समय। अच्छा, तो मैंने देखा था जुड़ा हुआ था, नहीं है, कोई बात नहीं। और साथियों, आप सबका बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। और टारगेट ये था कि 31 मार्च तक सीओटी करने का संकल्प था। काफी नजदीक पहुंचे भी, परंतु बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी थोड़ी सी दूरी पर है। बस ये मान के चलिए कि हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है। कोई 10 लाख रुपए का प्रीमियम करना होगा सीओटी के लिए। तो अभी जैसे 10 एक दिन मान के चलता हूं कि मैं अप्रैल के हमारे पास है, 10 भी नहीं, एक हफ्ता ही मानिए आप। तो मैं आज ये डिक्लेयर करता हूं इस एफपीआरटी के मंच पर कि 30 अप्रैल तक जो सीओटी का टारगेट
अधूरा है उसको पूरा करके मई में जब सेशन होगा तो उसमें मैं ये अनाउंस करूंगा कि मेरा COT हो गया है। बस मुझे इतनी सी बात कहनी है। और आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और आज ये सेशन जो रखा है लेखा जोखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, डिक्लेरेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सबसे चाहूंगा कि आप सुरेश अरोड़ा जी से सीखकर पावर ऑफ डिक्लेरेशन इसको समझें और आगे बढ़कर खुद रेज हैंड करके अपनी बात को कहें तो अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सर, आप बने रहना। मैं आपको सेशन खत्म होने से पहले 5-7 मिनट देना चाहूंगा। हाँ, मैं हूँ। FPRT की आपको जैसा हमारी अभी लास्ट जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, उसमें हमने जो भी डिस्कशन करे थे, बहुत सारी अच्छी बातें हुई थी हमारी। तो उसके बारे में हमारे जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं उन लोगों को हम बताइएगा प्लीज। और दूसरी चीज ये है कि और हमारी जो FPRT का की जो पॉपुलैरिटी है इस तरीके से बढ़ रही है कि अब 8:10 पे 8:15 तक हमारे 100 के 100 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मेरी आपसे विनती है कि एक ऐसा सिस्टम शुरू करें कि हम 500 या 300 वाले उस पर जा सके। वो भी हमें जरूर करना होगा, क्योंकि हमारे जब लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता कि भाई लोग ज्वाइन ना कर पाए। हम चाहते हैं जो लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं हम वो एटलीस्ट हमारा सेशन तो जरूर अटेंड करें। तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम FPRT के पेज पे लाइव भी चल रहा है। अच्छा, FPRT पेज लाइव चल रहा है, चलो वेरी गुड। लेकिन हम अपना जूम वाला भी सेशन थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये वाला एरिया बनाएंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस FPRT की ट्रेनिंग का फायदा ले सके। तो अगली शेयरिंग के लिए मैं जो हमारे इकलौते ऐसे मेंबर हैं जो क्योंकि 12 बोर्ड मेंबर्स में से 12 की 12 इंश्योरेंस एडवाइजर है, ये तो है, बट हमारे पास जो धावक है ना वो सिर्फ एक ही है। जो दौड़ने वाला जो बंदा है वो एक ही है। मैं उनका नाम श्री अजय त्यागी जी है। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर उन्होंने MDRT किया था और इस साल उन्होंने टारगेट किया था कि वो किसी भी हालत में COT करेंगे। और उन्होंने भी ये डिक्लेयर करा था कि मैं फर्स्ट MDRT 31 मार्च से पहले करूंगा, ये उन्होंने डिक्लेयर करा था। दूसरी डिक्लेरेशन इन्होंने एक और की थी, क्योंकि दौड़ना इनका पैशन है, तो उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो मेरी मार्च में मैराथन होगी, मैं चाहूंगा वो मैराथन 4 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट करूं। मुझे तो मालूम है कि उन्होंने अपना जो टारगेट लिया था उसके बहुत करीब ही पहुंचे हैं। वो उन्होंने 4 घंटे और शायद 18 मिनट लिए थे, 17 या 18 मिनट लिए थे। बाकी डिटेल्स वो कंप्लीट वो खुद बताएंगे। लेकिन आपने जब डिक्लेयर करा और डिक्लेयर करने के अंदर क्या पावर है, ये आप आगे की जो जर्नी है वो अजय त्यागी जी से सुनते हैं। वो कहाँ तक इस फाइनेंशियल मैटर में कहाँ तक पहुंचे, हमारे प्रोफेशन में कहाँ तक पहुंचे और अपने जो पैशन में वो कहाँ तक पहुंचे। इसके लिए मैं ओवर टू अजय त्यागी जी के पास जाना चाहूंगा। अजय त्यागी जी अनम्यूट करिए प्लीज। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू वेरी मच अतुल भाई। इतने बढ़िया लोगों के साथ रहने का बहुत फायदा होता है। सुबह सुबह इतने एनर्जेटिक चेहरे देखने को मिलते हैं। नवीन दुबे जी हो, योगेश जी हो या राजेश भाई हो, चाचा सुरेश अरोड़ा जी हो, ये अपने टारगेट को अचीव कर चुके हैं या बहुत नजदीक है। इसे गोल सेटिंग में फॉलिंग फॉरवर्ड भी बोलते हैं। यदि आपने अपने गिवन टाइम पे 85% से ज्यादा टारगेट अचीव कर लिया है, तो फिर इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट आप गिरेंगे भी ना आगे की तरफ तो आप फिनिश लाइन को टच कर जाएंगे। इतना माल आप खड़ा कर चुके हो, तो इसे बोलते हैं फॉलिंग फॉरवर्ड। आपको ध्यान हो तो रामायण में कुंभकर्ण जब गिरने वाला था तो उसे ये कहा गया था कि राम की सेना पे गिर, पीछे मत गिर। ये बहुत बड़ी चीज है। तो हमेशा हमें अपने गोल सेटिंग में या फाइनल फिनिश लाइन पर हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रहे, वी हैव टू फॉल फॉरवर्ड। हमें आगे गिरना है, पीछे नहीं गिरना। तो आप अपनी फिनिश लाइन को लगभग टच कर जाओगे, नहीं तो थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा। MDRT का सवाल यह है कि यदि मैं हेल्थ इंश्योरेंस का और LIC का देखूं तो मेरी MDRT हो चुकी है। अकेली LIC से नहीं हुई है, यहाँ मैं लैकिंग हूँ और कोशिश करूंगा क्योंकि काफी कम रह गया, तो मैं जून तक इसे खत्म कर दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। 30 जून को मेरी MDRT डिक्लेयर होगी। जुलाई में आपके साथ यदि फिजिकल सेशन हो तो मिठाई भी खिलाओ, ठीक है। और क्योंकि दूसरे टारगेट, रही बात मेरी दौड़ की, तो दौड़ मेरी ट्रेनिंग मैं डिक्लेयर इसलिए करा था कि ताकि मैं प्रॉपर ट्रेनिंग में आ पाऊँ। मेरी ट्रेनिंग पिछले साल डिस्टर्ब चल रही थी और वो डिस्टर्ब ही रही।
मेरी लास्ट ईयर मेरी जो मैराथन थी वो 4 घंटा 29 मिनट की थी, तो मैं सोच रहा था उसे 4 घंटे पे लाऊं, लेकिन जब वो इवेंट डे आता चला गया तो मेरे को विश्वास हो गया कि मेरी 4 घंटा 29 मिनट नहीं रहेगी, मेरी 4 घंटा 40 मिनट होगी। कम से कम 12-14 मिनट, मेरे को 45 मिनट तक भी सोच रहा था कि 4:45 तक जाके मैं फिनिश करूंगा, पर ड्यू टू डिक्लेरेशन, ड्यू टू थोड़ा बहुत उसकी वजह थोड़ा बहुत ट्रेनिंग में रहा, तो आई रिड्यूस्ड 6 मिनट, मेरी 4 घंटा 23 मिनट में हुई, जो मैं 4:40 तक सोच रहा था। तो दिस इज द पावर ऑफ डिक्लेरेशन, दिस इज द पावर ऑफ डेडिकेशन। उसमें कोई, मैं कहता हूँ डिक्लेरेशन की वजह से ही थोड़ा बहुत मैं डेडिकेटेड हुआ, जिससे 6 मिनट घट गए मेरे। तो यहाँ भी मैं अपने टारगेट तो अचीव नहीं किया, लेकिन यहाँ भी मैं फॉल फॉरवर्ड ही हुआ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया अजय भाई, बहुत बढ़िया। आपने देखो, ये अभी जितने भी शेयरिंग्स हुई, उस शेयरिंग से यही निकल के आया है, चाहे बेशक हमने डिक्लेयर करा तो हम अपने पिछले टारगेट से तो आगे पहुंचे। आप 4:29 पे कंप्लीट कर रहे थे, आपने 4:23 करा, तो 6 मिनट तो आप पहले आए। जो लोगों ने राजेश चेतन सर ने अपना ऑलमोस्ट 3.5 MDR 2.5 MDRT से ज्यादा कंप्लीट कर लिया, यदि उन्होंने बोला था मुझे COT करना है और 2.5 से ज्यादा कंप्लीट कर लिया, तो वो भी तो अपने लाइफ का बेस्ट है। तो ये डिक्लेरेशन की पावर है। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी डिक्लेयर जरूर करना, आगे भी डिक्लेयर करते रहना चीजें। और मैं अगली उसके लिए हमारे पास प्रदीप जैन जी हैं क्या आज? जरा देखना भाई, कोई हेल्प करना मेरी। धर्मपाल जी ने हाथ उठाया हुआ है। धर्मवीर सिंह जी ने उठा रखा है, लेकिन मैं अपने उस पे जो मेरा एजेंडा है मैं उस पे चलूंगा, मैं बीच में हाथ को नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा जो क्लास है मैं अपने एजेंडा के साथ लेके आया हूँ, तो मुझे उसको कंप्लीट करना है। और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको भी टाइम दूंगा धर्मवीर सिंह जी। आपका मैं डिजिटल हैंड देख रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको डेफिनेटली टाइम दूंगा। प्रदीप जैन जी हैं क्या? राजेश या अजय? नहीं है। चलो प्रदीप जी को छोड़ देते हैं। पुनीत जैन है क्या? पुनीत जैन है। पुनीत जैन, एक बार अपने आप को अनम्यूट करिए भैया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पुनीत के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, पुनीत ने लास्ट ईयर MDRT कंप्लीट करी थी, और इस साल उन्होंने टारगेट लिया था कि मैं COT करूंगा, और 31 मार्च से पहले शायद MDRT की बात हुई थी हमारी। और ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जनरल इंश्योरेंस में बहुत बड़े प्लेयर है, काफी बड़ी किट्टी है। हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत बड़ी किट्टी है। जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो फायर वगैरह का, फायर बर्गलरी और ये मेरीन और ये सब चीजें बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं। और 30 ईयर, जस्ट वेरी यंग डायनेमिक बंदा है। अभी थोड़े से दिन पहले मेरे ऑफिस भी आए थे, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। और अभी जब ऑफिस आए तो उन्होंने मेरे से कमिट भी किया था कि वो एक अपना ऑफिस शुरू कर रहे हैं, और उसमें एक बड़ी टीम, मैंने उनको बताया था कि कैसे टीम आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करेगी। तो ये कमिटमेंट दे के गए हैं कि वो अपना एक नया ऑफिस शुरू कर रहे हैं, और उस ऑफिस में एक बड़ी टीम बहुत जल्दी करेंगे। और उसमें जहां पे भी पुनीत को मेरी हेल्प की या मेरी एडवाइस की जरूरत होगी, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। और मैं चाहूंगा कि आगे जो हम 31 मार्च तक जो आपने MDRT कंप्लीट करने की बात करी थी, हम कहाँ पहुंचे और आगे की हमें क्या स्ट्रेटेजी है, या थोड़ा सा डिक्लेयर करिए। तो सर मेरा 3 लाख कमीशन शॉर्ट है MDRT के लिए। मेरे सर 2-3 बड़े प्रपोजल थे, ड्यू टू सम रीजंस वो अभी मैच्योर नहीं हो पाए, पाइपलाइन में है। वो कोशिश रहेगी कि इस 30 अप्रैल तक मैं MDRT क्लोज कर लूं। 30 अप्रैल तक। अरे वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत सर बढ़िया। एक चीज और कहना चाहता हूँ सर, आप मेरे रोल मॉडल भी हैं, आपसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला सर। जहाँ भी मुझे जरूरत पड़ी आपने मुझे हेल्प करी, थैंक यू वेरी मच सर। नहीं यार, देखो ये FPRT का एक मंच है जहाँ पे हम सिर्फ इसी वजह से ये FPRT बनाया गया था। राजेश चेतन जी को ये एक लगा कि भाई हमारी जो इस इंश्योरेंस फर्टिलिटी में इसकी थोड़ी सी इज्जत कम है, लोग इंश्योरेंस एडवाइजर को बहुत अच्छे नजर से नहीं देखते। तो ये रहा कि यदि एक FPRT एक ऐसा मंच बनाया जाएगा जिसमें एजेंट की नॉलेज को अपग्रेड किया जाएगा। यदि हम नॉलेज अच्छी रखेंगे तो हम लोग आगे अच्छे जाकर के अपनी एक अच्छी पहचान बना पाएंगे। और ये जब ये जो इंश्योरेंस की जो कम्युनिटी है, यदि ये ग्रो करेगी तो इसमें ये सामाजिक कार्य है। ये खाली ये कमाई का जरिया नहीं है, ये समाज का भी कार्य है। यदि हम लोगों ने किसी फैमिली को इंश्योर किया है या उसके इंश्योरेंस के
प्लानिंग करी है या इंश्योरेंस कराया है, तो उस फैमिली ने भी पैसे जोड़ने की एक हैबिट बनाई है। यदि कोई उस किसी की फैमिली में हमने प्रोटेक्शन प्लान दी है और यदि उसकी फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हुई है, तो उस प्रोटेक्शन मनी से जो पैसा मिला है वो फैमिली इमोशनल लॉस को कोई भी दुनिया में कवर नहीं कर सकता, लेकिन फाइनेंशियल की भी बहुत जरूरत है, पैसे की भी जरूरत है। तो यदि हम अपने प्रोफेशन को अपनी ईमानदारी से करते रहेंगे और आगे सब लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये जो सृष्टि है या जितने भी लोग हैं उन लोगों के पैसे रोक पाएंगे, नहीं तो खर्चा तो होता ही होता है। लोग पैसे सही बात बैंकों है में, सर। किसी के पास पैसा नहीं होता, किसी के पास भी बैंक में पैसा नहीं होता। पैसा जो होता है, यदि हम इंश्योरेंस, मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत आराम से पूछता हूँ कि सर आप लोगों, आपके साथ मेरे साथ 15 साल या 20 साल हो गए जुड़े हुए, आप बताइए ये थोड़े बहुत पैसे मैं आपके साथ ले गया, इसके अलावा आपके पास कुछ है? तो मोस्ट ऑफ द लोग, मोस्ट ऑफ द पर्सन ये बोलते हैं, एग्री करते हैं सामने से, ये आपकी कंसिस्टेंसी थी, ये आप हमारे साथ हमें बार बार फॉलो करते रहते हो, इस वजह से हम लोगों ने पैसे बचा लिए। तो हमें अपने काम, यदि किसी ने हमारे को बोल दिया कि भाई अभी नहीं लेना, तो आप उसको नाम मत काटो, आप उसको आगे की डेट में डाल दो और आप अपना काम करते रहो। आप ईमानदार से काम करते रहोगे, लोगों के पैसे बचेंगे और एक अच्छा एक नोबल प्रोफेशन में हम हैं, ये हमें भी रियलाइज होना शुरू होगा। थैंक यू सो मच पुनीत भाई। थैंक यू और सर, थैंक ये यू सर। आप लोग एपीआरटी के जो आज 100 पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोगों के सामने बताना चाहता हूँ, ये इन्होंने हमारा अक्टूबर का सेशन फिजिकली ज्वाइन किया था। उससे पहले ये लॉकडाउन में हमारे साथ जुड़े थे, वीआईटीबी में शायद इन्होंने मुझे सुना था, उसके बाद ये इन्होंने मेरे कॉल किया और फिर जुड़े, और ये आज हमारे गोल्ड मेंबर है। अगली शेयरिंग के लिए मैं अरविंद कुमार है क्या आज? वैसे तो हमेशा होते हैं। अरविंद कुमार हैं, बिल्कुल। मैं अरविंद कुमार जी को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा। और उनकी जो शेयरिंग थी, उस लास्ट जो हमने जनवरी में ली थी, उसमें ये था कि उन्होंने पिछले साल अपनी एमडीआरटी कंप्लीट करी थी अक्टूबर महीने के अंदर, और इस बार उनका सीओटी का टारगेट था टारगेट है सीओटी करनी है, और उसमें 31 मार्च तक उन्होंने पहली एमडीआरटी की डिक्लेरेशन की थी। मैं चाहता हूं कि अरविंद कुमार जी को अनम्यूट किया जाए। सर नमस्कार, सभी गुरुदेव को चरण वंदन। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर नमस्कार सर, सभी को चरण वंदन। सर मेरी प्लानिंग तो ये थी सर कि मैं 31 मार्च तक एमडीआरटी क्लियर करूं, और मैं प्लानिंग के साथ चला भी था, लेकिन मैं थोड़ा सा प्लानिंग में फेल हो गया। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज चल रहे थे मेरे साथ में, मेरे वाइफ का ना थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी, डिस्क प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे उनको भी रोज लेके जाना पड़ता था डॉक्टर के। कुछ दिन हॉस्पिटल भी रहे थे, 10 एक दिन, तो उसलिए मैं थोड़ा सा उसके अंदर फेल हो गया सर। लेकिन मेरी अभी प्लानिंग है कि जून या जुलाई तक अपनी एमडीआरटी कंप्लीट करने की सर। बाकी मुझे आप लोगों का सहारा बहुत मिला है, और अभी मुझे आपकी जरूरत भी है सर। मैं आपसे एक बार मिलने की भी कोशिश कर रहा था कि मैं एक बार आपके ऑफिस आऊँ, आपसे टाइम लूँ, तो लेकिन मैं भी थोड़ा सा टाइम के पास में भी नहीं आ पाया सर। और मुझे इस टाइम पे आपके थोड़ी सी गाइडलाइंस की जरूरत है सर। तो मैं थोड़ा सा ना अभी फेल हो रहा हूँ किसी चीज में, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें और मेरा आगे का मार्गदर्शन करें सर। हेलो, आपसे हमने आपको कहा था कि आप लोग भी आपके साथ, और आपने भी किया था। आगे भी हमारी एश्योरेंस है कि आपको जहां हमारी जरूरत होगी हम आपके संगे, ठीक है? आप हम सब हेलो, हेलो अतुल जी के साथ कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम है। सर, हेलो हेलो हाँ, अरविंद जी सॉरी, शायद कनेक्शन लू। सर, आवाज आ रही है मेरी? आपकी तो आ रही है, अतुल जी की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम। हाँ, आपकी आवाज। हाँ, घर में कंफर्टेबल होता है कि घर की फैमिली मेंबर्स या किसी की वो ध्यान रखिए, और
जो आपसे इतनी और एक विनती साथ साथ, जो क्योंकि मुझे जिन जिन लोगों के साथ मैं दिल से जुड़ गया हूँ, उन लोगों से मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप जो 30 जून का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, उसको 30 जून को 31 मई करना पड़ेगा। तो जहाँ पे उसमें 31 मई में आप जहाँ पे फंसे हुए हैं, मैं आपके साथ हूँ। आपको जो मेरी हेल्प चाहिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आई वांट कि यू शुड कंप्लीट योर फर्स्ट MDRT बाय 31 मई। ठीक है, आप इसको अब आज यहाँ पे डिक्लेयर कीजिए कि भाई 31 मई तक मैं करूंगा, और हम जहाँ पे भी आपको हमारी FPRT परिवार की जरूरत होगी, आपके साथ हम हाथ से कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जी सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं नेक्स्ट कोशिश करूंगा पूरी सर। बहुत वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मैं अगली शेयरिंग के लिए पंडित सुधन को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा। मैं उनके, शायद वो दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पे तो है, मैंने इसलिए अब किसी की हेल्प नहीं मांगी। हाँ पंडित जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आपने लास्ट ईयर जो 4-4.5 लाख रुपए का कमीशन अर्न किया था, जैसा आपने हमें बताया था, और आपने इस बार का जो टारगेट था वो आपका MDRT था, इनफैक्ट COT था जहां तक मुझे ख्याल है, COT बोला था, और आपने 31 मार्च तक MDRT करने की बात करी थी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी, मैंने बोला था जी। आपने सही, मैंने सही लिखा ना? मतलब मेरी लिखने में तो कोई कमी नहीं रही ना? नहीं ठीक लिखा। अभी तक मैंने जितने भी लोगों से बात करी है, ये सारी मैंने नोटिंग कर रखी थी। आप लोग जब, और ये नोटिंग पे मैंने जब करी थी, जब आप लोग बोल रहे थे, मैं सेशन चलाते चलाते आप लोगों को की चीजें नोट कर रहा था। और कल जब मुझे कल हमने डिसाइड करा कि हम ओपन हाउस, क्योंकि हमें अप्रैल में ही करना था, और बाय चांस हम बिल्कुल लास्ट तक पहुंच चुके हैं, तो मुझे लगा कि आज ये सेशन लेते हैं। तो इसमें मैंने सारी चीजें फिर दोबारा से कल रात को बैठ करके देखा कि भाई हमारी क्या क्या डिक्लेरेशन सब लोगों के साथ हुई, वो मैंने नोट डाउन करा, और उसके बाद आज का सेशन चल रहा है। तो पुनीत जी आप बताइए कि अपन कहाँ पहुंचे हैं? हाँ, मेरा अभी MDRT में काफी कमीशन कम है, 3.5 लाख कमीशन मेरा हो गया है मार्च तक। अच्छा पुनीत जी, मैं ये बात जानना चाहता हूँ, ये जो जनवरी में आपने ये डिक्लेयर करा था कि भाई मैं ये करूंगा, 31 मार्च तक मैं आपकी MDRT कंप्लीट करूंगा, तो आपको लगा कि ये डिक्लेरेशन करने से कुछ फायदा हुआ, ऐसा लगा? फायदा हुआ, मेरा लगभग 50% MDRT हो गया है अभी ना। आप ये देखिए, जो आपने पिछले साल 12 महीने में 4.5 लाख का कमीशन बुक किया था, उससे बड़ा है मेरा, वो आपने इस बार 3 महीने के अंदर 3.5 लाख बुक कर दिया। मेरा तो मैं अभी आज जो 100 के आसपास जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इन लोगों से सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं एक ओपन हाउस दोबारा लेके आऊंगा, दोबारा नई डिक्लेरेशन के साथ लेके आऊंगा मैं। और ये जो 10-12 लोगों ने जिनको मैंने कवर कर लिया है, मैं उनको दोबारा नहीं मौका दूंगा। इनकी टारगेट्स मेरे पास लिखे गए हैं। मैं चाहूंगा कि, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि वो आगे के लोग आगे नेक्स्ट सेशन में जब भी हम मौका मिलेगा, हम आपके साथ ओपन सेशन लेके आएंगे, उस सेशन में वो अपनी डिक्लेरेशन दें। वो चाहे बेशक अपने दिसंबर तक की डिक्लेरेशन अलग दें और मार्च तक की डिक्लेरेशन अलग दें। आप यकीन मानना, हम आपके साथ लगे। आप जो मेंबर्स हमारे को अपनी डिक्लेरेशन देंगे, हम एक टीम बनाएंगे अपनी FPRT की। वो टीम उनके उस टारगेट्स को अचीव कराने में उनके साथ बात करेगी। हम ये चाहेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा अचीव करें। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जब अगला ओपन हाउस रहेगा, वो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें। और जो लोग हमारे अभी तक मेंबर नहीं बने, मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं बनना चाह रहे, क्या उनके उसमें हमारे मेंबरशिप बनने में कौन सी चीज उनको रोक रही है, मुझे नहीं पता। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी लोग अभी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो मैक्सिमम लोग मेंबरशिप की तरफ जाए। यदि आप मेंबरशिप में जाएंगे, हमारी आपके साथ बाउंडिंग और बढ़ेगी, हम आपके लिए और कमिटेड रहेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं जो लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करके चलते हैं, या जिन लोगों को हमारे ऊपर थोड़ा सा बिलीव है, हम उनको ही साथ लेके चलना चाहेंगे। तो मैं अगले आज का ये सेशन कंप्लीट करने से पहले 2 मिनट की अपनी शेयरिंग क्योंकि मैंने भी कुछ डिक्लेरेशन कभी जनवरी में करी थी, और मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने जो लास्ट ईयर एक COT लास्ट ईयर मैंने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ करी थी, और करीब 4 MDRT के आसपास मैंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करी थी। और इस साल का जो मेरा टारगेट था वो TOT फ्रॉम LIC ओनली था, क्योंकि अभी तक मैं पिछले 3 साल से लगातार TOT अचीव कर रहा था, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस को मिला करके। बट इस साल का मैंने टारगेट लिया था कि मैं कि मैं इस बार जो TOT है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ करूंगा, और 31 मार्च तक मैंने COT का टारगेट लिया था। तो मैं आपको ये फिर दोबारा सारी वही बात रिपीट हो रही है, मैं आपको फिर दोबारा से ये बताना चाहता हूँ
कि मैंने 31 मार्च तक जो सीओटी का टारगेट लिया था, मेरी सीओटी कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन आपको मेरा 17 लाख रुपए का कमीशन नया अर्न हुआ है, जो कि डबल एमडीआरटी से थोड़ा सा ऊपर है। और मेरे कैरियर का 25वां साल मेरा इंश्योरेंस में है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के अंदर ये मेरा 25वां साल है। मैंने जून 1997 से अपना ये इंश्योरेंस की जर्नी शुरू करी थी। इस 25वें साल में मेरा हाईएस्ट, मैंने 31 मार्च तक अपना हाईएस्ट बुक किया है। तो मैं आपको ये फिर कहना चाहता हूं कि यदि मैंने जनवरी में ये डिक्लेरेशन नहीं लिया होता कि मैं 31 मार्च तक अपनी सीओटी कंप्लीट करूंगा, तो शायद ये दिन मेरे पास नहीं आता। तो मैं आप लोगों से, सब लोगों से ये कहता हूं कि अपने टारगेट्स को बड़े कीजिए, अपनी डिक्लेरेशन दी, जब आप उस डिक्लेरेशन को देते हैं, आप उस डिक्लेरेशन को अपने पास में लिख करके रखिए, अपनी जेब में एक कार्ड बना के रखिए, जो आपको याद कराता रहे कि आपने होशो हवास में कुछ बोला था। जब आप अपनी चीजों को याद करते हो तो आपको पता होता है कि आपको करना क्या है। तो मैं अब आज का ये सेशन कंप्लीट करने से पहले मैं हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी उसमें कुछ हमने आगे की इस एफपीआरटी को चलाने, आगे की जर्नी की बात कुछ करी थी, वो थोड़ा सा डिस्कस करें और सब लोगों को, जो 100 मेंबर्स हैं, जो 100 लोग आज जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मोटिवेट करें कि भाई वो हमारी एफपीआरटी की मेंबरशिप का भी पार्ट बने। और जो ये आगे जो 100 लोग से ज्यादा नहीं जुड़ पाते, हमारे जूम के इसको थोड़ा, इस पैक को थोड़ा बढ़ाने की भी रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को, सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, कि हम इस 300 या 500 की तरफ जाए। तो ओवर टू राजेश चेतन सर, प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा सेशन आज अतुल भैया आपने कंडक्ट किया है, एंड आप पूरा रिपोर्ट भी अपने पास रखे हुए हैं, ये अच्छी बात है। और आज के सेशन को अगर मैं कहूँ एक लाइन में, तो पावर ऑफ डिक्लेरेशन, ये आज आपने हमारे को समझाया है। साथियों, अभी एफपीआरटी के बोर्ड की मीटिंग हम लोगों ने की थी। 4 साल हो गए एफपीआरटी को बने हुए। उस 4 साल में 2 साल कोविड में बहुत कुछ नहीं कर पाए, केवल एक जूम पे हम क्लासेस करते रहे। तो ये विचार हुआ बोर्ड में कि अब समय आ गया है कि हम एफपीआरटी को, जो सपना हमने देखा था कि फिक्की ऑडिटोरियम के अंदर हम हाउसफुल, हमारे मित्र, हमारे सदस्य बैठे हैं और देश की फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण हमको संबोधित कर रही है, एक बड़ा सपने के साथ में ये शुरू किया था। इंश्योरेंस की दुनिया में ट्रेनर बहुत सारे हैं, अपने अपने ट्रेनिंग सब चलाते हैं, पर इंश्योरेंस की दुनिया में कोई एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई है भारत में, तो मेरे विचार से, आप मुझे करेक्ट करना, कोई और दूसरा हो तो केवल और केवल एफपीआरटी है। चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए अगर आपके पास कोई दूसरा नाम हो कि एफपीआरटी के अलावा दूसरा भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये वो संस्थान है जो बीमा एजेंट अपने मित्रों के लिए, अपने साथियों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। नॉर्मली बिजनेस में एक दूसरे के लोग कॉम्पिटिटर होते हैं, पर यहाँ एक नई परंपरा है, एक नई परिपाटी है, हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। हम कॉम्पिटिटर नहीं है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। कहीं भी कोई किसी के नैया लगता है कि डगमग हो रही है, तो अतुल जैन पहुंच जाते हैं उनके पास में, सुरेश अरोड़ा पहुंच जाते हैं, बताओ भैया क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस तरह का वर्क कल्चर सामान्यतः समाज में दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूं एफपीआरटी देवताओं की जमात है, ये संतों का एक संगठन है जिसमें सब संत लोग हैं। मैं एक छोटी सी कहानी सुना के, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि समय बहुत 3-4 मिनट रह गए हैं। ये कहानी मैंने पहले भी सुनाई है, आज इसको मैं रिपीट करना चाहता हूं। साथियों, बुद्ध, महात्मा बुद्ध है जिनको विष्णु का अवतार माना गया, वो जब अंतिम सांस ले रहे थे तो उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने उनसे कहा, भंते
कोई अंतिम संदेश दे दीजिए। और अंतिम सांस छोड़ने से पहले बुद्ध के मुखारविंद से जो शब्द निकले थे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा था अपाम दीपो भव, जीवन का उद्देश्य एक ही है, दीप जलाओ, अपाम अपने आप को दिया बनाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इंश्योरेंस में एक बड़ा मुकाम लेके आए हैं और आपको बड़ा टारगेट आपका है, परंतु आप जब दूसरों की एमडीआरटी कराओगे तो आपकी एमडीआरटी अपने आप हो जाए, दूसरों को सीओटी बनाओगे तो आपका सीओटी अपने आप हो जाए। मैं जो प्रार्थना और निवेदन आपके साथ करना चाहता हूं कि एफपीआरटी ने बहुत कुछ खोया है कोविड में, हम चाहते हैं उसको रिपेयर किया जाए और एक छलांग लगा के संगठन को आगे बढ़ाया जाए। तो आज मैं देख रहा हूं पूरे भारत से 8 बजे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं और 10-15 मिनट के बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है जूम वो लगभग हाउसफुल हो जाता है। तो एक तो बोर्ड ने निर्णय किया है कि हम इसको चेंज करेंगे, आप भी इसकी सहमति देना। क्या अब ये जूम का जो वर्जन है 100 का हमारे पास है, इसको मिनिमम 300 करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि राजेश भाई 300 कर दीजिए, कि 300 करें कि नहीं करें। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप सबकी इच्छा है कि इसका 300 का कर देना चाहिए। और आज हमने इसको फेसबुक लाइव भी कर दिया है साथ में, क्योंकि एफपीआरटी सब कुछ देना चाहती है, एफपीआरटी अपने पास कुछ रोकना नहीं चाहती है। जो भी टूल हमारे साथियों के पास, हमारे मित्रों के पास है, वो सब आपको देना चाहते हैं। यहाँ देने की परंपरा है, यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो देना नहीं चाहता, वो सब देना चाहते हैं। तो एक तो मेरा निवेदन ये है कि आप भी देना सीखें, देने में बहुत सुख है। तो एक तो ये निवेदन है कि एफपीआरटी की जो मेंबरशिप है, सदस्यता है, जो कि हमने कहा था कि सिल्वर मेंबरशिप आप कम से कम करें, 3 साल की हमारी मेंबरशिप है, 21,000 21,000 रुपये आपको देना है और 21,000 में 3 साल की मेंबरशिप हम आपको दे रहे हैं, जिसमें कि हम क्वार्टरली एक सेमिनार करेंगे, यानी कि 4 सेमिनार एक वर्ष में और 3 साल में 12 सेमिनार 5 स्टार होटल में फुल डे के करते हैं हम लोग। और हर फ्राइडे को हम लोग जूम पर अपनी क्लास चला रहे हैं। लेकिन मेरे बार बार आग्रह के बाद भी आपने मेंबरशिप की तरफ को ध्यान नहीं दिया है। मैं आज प्रार्थना करता हूं, मेरा मोबाइल नंबर मैं एक बार चाहूंगा कि लिख दिया जाए चैट बॉक्स में, 9811048542। आप मेरे से ही सीधी बात कीजिए मेंबरशिप की, 98-110-48-542। आप जो मेंबरशिप चाहते हैं, आप उस मेंबरशिप को ज्यादा सोच विचार मत कीजिए, अच्छे काम के लिए ज्यादा चिंतन विचार नहीं करना चाहिए, तुरंत मेंबरशिप लेना चाहिए। इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम, इतना बड़ा ऑक्सीजन का सिलेंडर एफपीआरटी से आपको मिल रहा है और हम छोटा सा कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। ये तो एक तरह से यहाँ कोई प्रॉफिट, किसी की जेब में पैसा नहीं जाता, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। जो पैसा आप देते हैं वो आपकी एजुकेशन में, आपके शिक्षा के लिए हम खर्च करते हैं। दूसरा विचार ये बनाया है कि कम से कम एफपीआरटी के अंदर आप सब अपने कुछ मित्रों को मेंबरशिप के लिए मोटिवेट करें। हम उन लोगों को अगले सेमिनार में सम्मानित करेंगे, जो कोई 4, 5, 10 मेंबर बनाएगा, हम चाहते हैं कि उनको स्टेज पे लाया जाए। आप जब एमडीआरटी सीओटी कर सकते हैं, राजेश चेतन जी आपके सामने बैठे हैं, मैं इंश्योरेंस एजेंट बाद में हूं, पहले सामाजिक कार्य करता हूं। मैं साल का अपने एनजीओ भिवानी परिवार मैत्री संघ हो, चेतना हो, लाखों रुपया, और कई बार तो ये फिगर और भी आगे चली जाती है, उतना चैरिटी इकट्ठा करता हूं, क्योंकि संस्थाएं दान से चलती है। तो क्या हम लोग अपने 5-7 मेंबर नहीं बना सकते क्या? तो इस बार क्या मैं चैट बॉक्स में आप ये लिख पाएंगे कि राजेश भाई आप अकेले या अतुल जैन अकेले क्यों लड़ेंगे एफपीआरटी के लिए? हम सब एफपीआरटी के लिए लड़ेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। एक गिलहरी भी भगवान राम ने जो पुल बनाया उसमें अपना योगदान कर सकती है। तो हमने इतना 4 साल से एफपीआरटी से इतना ज्ञान लिया है, हम गुरु दक्षिणा के रूप में 2-3 लोगों को नहीं जोड़ सकते? 2-3 दिए हम नहीं जला सकते? 2-3 लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते? क्या बहुत बड़ा ये काम हो जाएगा क्या?